हेलो भाई, और कैसे हैं आप लोग। तो फिर चला जाए आगे की तरफ। तो पिछले क्लास में हम लोग बोहर मॉडल के अनुसार रेडियस कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। कि बोहर मॉडल के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी ऑर्बिट्स में कैसे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉरी भाई, इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट या फिर किसी भी सेल में कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटी का हेडिंग लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। लिख लो भाई हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी of electron in any orbit। किसी भी ऑर्बिट से वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लिख लेना वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 8 जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर v इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। एक और फार्मूला लिख लीजिएगा इसी में, v बराबर v नॉट जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। वी नॉट क्या है, ये वैल्यू। ठीक है, जब भी रेशियो आएगा तो उसको वी नॉट से कैलकुलेट करेंगे, तो वी नॉट से वी नॉट कट जाएगा और कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए फिर, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, या ऐसे लिखिए, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, velocity of electron in first, second, third Bohr orbit of lithium and तो हमें देखो ये सोचना है कि भाई वेलोसिटी के लिए पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो पहले क्वेश्चन की फर्स्ट का नाम चलो कैलकुलेट करो तो v इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6 जेड बाई एन। यदि लिथियम दिया हुआ है तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, थर्ड। फॉर लिथियम के लिए जेड बराबर थर्ड। देखो यहाँ पे कहेंगे 3 बाई फर्स्ट सेकेंड, v इक्वल टू 2.18 into 10 की पावर 6 3 बाई 2। v बराबर 2.18 into 10 की पावर 6 3 बाई 3 जेड बाई एन। सॉरी, अगर 6 है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखो फर्स्ट में कितना आ जाएगा, 2 into 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 2 जा 6 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, या फिर 6.54 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई, ऐसे सेकंड वाले के लिए देख लो आप, जब 2 से डिवाइड कर दो कैसे देखो, 2 2 1.09, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3.27 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3.27 into 10 की पावर 8
सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो भाई, थर्ड क्वेश्चन देखो आप, सेम वही 3 कट गया, बचा कितना फिर 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, या फिर 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। देख लो आप, ऐसे नोट कर लीजिए आप लोग तो पहले क्वेश्चन को। चलो भाई नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लो आप लोग पहले। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर्बिट। चलो अब आगे चला जाए, नोट कर लो भाई पहले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in of beryllium ion in fifth excited state, in fifth excited state। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद ही सॉल्व करो, या उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि सर यहाँ पे V क्या हो, सॉरी Z और N, ये आप अपने से लिखो पहले इसको। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे Z और N आप लोग अपने से लिखो, यदि लिख चुके हो तो फिर आगे चला जाए। चलो देखो तब आप कि भाई Z तो समझ में आ गया, फिर ये मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यदि फर्स्ट एक्साइटेड हो, ठीक, वहां पे होता है n बराबर 2। अगर वो थर्ड एक्साइटेड है हो जाएगा n बराबर 4। इतना समझ लो। कभी बताया था आपको ग्राउंड स्टेट n बराबर 1। फर्स्ट पहली बार जाएगा 2 में तो फर्स्ट एक्साइटेड, 3 में जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड, और 4th में जाएगा तो थर्ड एक्साइटेड। ये दो चीज आप लोग जब तक नहीं समझ पाओगे यहाँ पे, थर्ड एक्साइटेड का मतलब हुआ n बराबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाओ, लग जाएगा। v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶। z इसका हो गया 4, और भाई 4 आप समझ लो, 4 से 4 कट गया। 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या किसी को सेंटीमीटर में कर लीजिए। ठीक है, सो एक बात और देखो, अगर हमसे फिफ्थ एक्साइटेड बोल रहा है, ठीक है, थर्ड बोलता है तो 4 होता है, लेकिन थर्ड एक्साइटेड है। अगर फोर्थ एक्साइटेड बोल रहा है फिर n बराबर 5। अगर वो फिफ्थ एक्साइटेड बोल रहा है फिर n बराबर 6। इस क्वेश्चन के लिए फिर हम ये यहाँ लिखेंगे v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶। z कितना है भाई 4/6। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ एक्साइटेड है ना, और जब फिफ्थ एक्साइटेड है तो हमने आपसे कहा भी था कि भाई हमेशा एक ज्यादा होता है। तो जब ऐसे इसको कट कर लो सबसे ज्यादा 3 से या 4 से ही कट कर लो, हो जाएगा 1.5, और हम 1.5 उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या फिर 1.4 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। नोट कर लो भाई आप लोग, या फिर से बता देंगे एक्साइटेड। जो बोहर्स के पोस्टुलेट पढ़ रहे थे उसमें 6th और 7th पोस्टुलेट आप
आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो नोट्स से, 6 और 7th पास पे। वहां पे हमने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हुआ कि पहली बार उसमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हुआ तो फर्स्ट सेकंड में चला गया, सेकंड एक्साइटेड मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हुआ थर्ड में चला गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो। आप देखो अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछते रेशियो निकालने के लिए, जैसे रेडियस रेशियो निकालते थे, इसी तरह से यदि यहाँ भी रेशियो पूछती है क्या पूछती है, रेशियो। अब इसी में क्या और जोड़ देंगे, जैसे क्वेश्चन से किया है इसी में क्वेश्चन और जोड़ देंगे। देखो हम भी क्या करेंगे वेलोसिटी के लिए, हम भी यहाँ बराबर क्या करेंगे, देखो ऐसा हो जाएगा v1 बाई v2, v1 की जगह z1 बाई n1 अपॉन z2 बाई n2। इसको ऐसे लिखेंगे फिर v1 बाई v2, v1 बराबर z1 बाई n1 अपॉन z2 बाई n2। ये देखो हो जाएगा z1 बाई n1 इंटू n2 बाई z2। इसमें ऐसे लिख सकते हैं z1 बाई z2 अपॉन n2 बाई n1। ये फॉर्मूला सेट हो गया, क्योंकि ये हमने कहा ना कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब रेशियो निकालोगे आप, सेम क्वांटिटी है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नोट कर लो आप पहले इसको। नोट कर लो फिर क्वेश्चन नोट किया जाए। अब क्वेश्चन से लिख लो यहाँ पे। देखो भाई ये अपना रेशियो ना भाई v1 बाई v2, ये रेशियो जो भी आएगा देख लिया जाएगा। देखो कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम ऑफ Be+3n बेरिलियम आयन एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। जब ये फार्मूला अपना v1 बाई v2 इक्वल टू z1 बाई z2 n2 बाई n1 बराबर से पूछ करो तो चलो भाई बताओ। देखो यहाँ पहले फर्स्ट सेक्शन n1 बराबर 5 और z1 इक्वल टू 4। यहाँ पे थर्ड है तो n2 बराबर 3 और अगर हीलियम है तो z2 बराबर 2। पुट कर z1 का वैल्यू कितना है 4 बाई 2 इंटू n2 कितना है 3 बाई 5, 2 से 2 कट गया 2, 3 2 जा 6, 6 बाई 5। ठीक है, वेलोसिटी हमारा कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, नोट कर लो भाई। तो